ये मुझको पूर्व सैनिक देख के, कम पेंशन इनकम देख के ये बेवकूफ समझते हैं इनके बच्चे। यदि आप चाहते हैं कि आपके सोसाइटी का उत्थान हो, अच्छे काम हो, तो अच्छे व्यक्तियों को जिताइए और नारी सशक्तिकरण को मत भूलिए। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। भय मुक्त और शांत वातावरण में सोसाइटी में रहे और सौहार्द बना रहे, इसी के लिए सब लोग मिक्स वोट देंगे। जो टीम आएगी अच्छा करेगी तो उसके हाथ वो जीतेगी। 3 टीम काम कर चुकी है, जो अभी नई टीम है उसको मौका देके देखते हैं, उन्नति को हम दे रहे हैं। पूरी टीम किसी की नहीं जीतेगी क्योंकि सब में ईमानदार और बेईमान मिक्स है, तो ये गठबंधन की सरकार आएगी। बाकी आज में कौन जीतता क्या हो रहा है ये तो बताएंगे उसमें। वैसे लग फिर भी रहा, मैं कह देता हूँ कि वो उन्नति आगे जा रही है। काम कुछ होना है, ये खंडर बनी पड़ी है सोसाइटी, तो हम चाहते हैं कोई नया लड़का दबंग जैसा आदमी जो काम करने में सक्षम हो, जिसको नॉलेज भी हो सिविल वर्क की। सोसाइटी में चाहते हैं कि सब कुछ सोसाइटी के वेल विशेस के लिए हो, पार्क वगैरह जो खुद रहे हैं वो ठीक से बने, सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेनेंस सब कुछ अच्छा हो। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ नेटवर्क। आज मेरी फिर मौजूदगी है GS7 सोसाइटी में। यहाँ पे आज वोटिंग हो रही है और आप लोग मेरे पीछे देख सकती है कि लोगों की भीड़ जमावड़ा उमड़ा हुआ है वोट करने के लिए। आखिरकार वो अपनी सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को देखते लिए जो भी टीम जीतेगी उसको वोट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों से आज हम जानेंगे कि चारों टीमों में से कौन विनर रहेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, जानते हैं लोगों के मन में क्या चल रहा है। मैं सभी लोगों से मैंने अनुरोध किया है कि GS7 क्रॉसिंग रिपब्लिक में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अधिक से अधिक संख्या में सब लोग आएं और अपना वोट डालें। वोट डालना ज़रूरी है क्योंकि ये आपका अधिकार है। घर में बैठे रहने से किसी का भला नहीं होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सोसाइटी का उत्थान हो, अच्छे काम हो, तो अच्छे व्यक्तियों को जिताइए और नारी सशक्तिकरण को मत भूलिए, क्योंकि जब नारी होगी तो वहाँ पर उपद्रव और क्या अन्य बातों का कोई जगह नहीं होगा। कहते हैं ना, जहाँ नारी पूजी जाती है वहीं लक्ष्मी भी आती है, सुख संपत्ति भी आता है। तो नारी और जेंट्स दोनों को बराबर का प्रतिनिधित्व दीजिए और दोनों की साझेदारी से इस GS7 सोसाइटी को उन्नत बनाइए, यही मेरा अनुरोध है। सर, आपको क्या लग रहा है आज किसकी टीम जीतने वाली है? हमको लगता है कि नाम इसका GS7 है तो हो सकता है वो भी जीत जाए, और इसका नाम इसमें जो है सो दूसरी टीम उन्नति के लिए आए हैं तो वो भी जीत सकते हैं। तो आपको G7 सोसाइटी में अभी तक किन किन परेशानियों का सामना करने को मिला? नहीं, GS7 की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो कई साल हो गए, ये इन घरों की हालत देखिए, इसमें रिपेयर और वाइट वॉश नहीं हुई है। जो भी टीम जीत कर आए उनको इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू the team who will win the election must pay attention on the physical situation of the society. The buildings needs whitewash, repairing work and other, that is surplus bijli, that is electricity. So for that Pradhan Mantri Modi Yojana, Surya Ghar Yojana, that should be implemented in the society at the rooftop of each and every tower, so that 10-20% electricity may be produced by solar energy, and that will cut down the electricity cost of the individual members of the society. It is my request to all who will win the election must pay attention on 2 things: the whitewash and repairing work of the society, and also Pradhan Mantri Modi Surya Ghar Yojana. Under that, all the tower rooftop must have the solar panel to cut up the electricity charges, and that is my request. And I thanks R News who has taken this much pain to come here, and I am really thankful to the R News. सोसाइटी में वोटिंग हो रही है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? देखिए, पलड़ा तो किसी का क्या कह सकते हैं कि किसका भारी किसका नहीं, लेकिन ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो काम अब की बार पब्लिक जागरूक है, ये कोई ये नहीं है कि एक ही टीम को देगी। हमें लगता है कि मिक्स में आएगा, और मिक्स में आने का एक रीज़न भी है
ताकि जब एक टीम आती है तो उसकी मोनोपोली हो जाती है। अब की बार मोनोपोली वाला कोई नहीं होगा, तो शायद मुझे लगता है कि सब मिक्स में आएंगे। सर आपको क्या लग रहा है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं ये इंडिविजुअली किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर पर्सन्स पे जा रहा हूँ। इंडिविजुअली किसी टीम के लिए मेरा कोई सपोर्ट पूरा नहीं है। अभी तक आपको GH7 सोसाइटी में किन किन परेशानियों का सामना करना है? बहुत सारी परेशानियां हैं। सबसे पहली बात है, यदि हम कुछ पूछते हैं तो ऑफिशियल ग्रुप से रिमूव हो जाते हैं। स्विमिंग पूल है, बेसमेंट है, और डॉग इशू है, लिफ्ट के इशू हैं, बिल्डिंग ख़राब हो रही है, पेंटिंग नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कहाँ तक हम गिना सकते हैं आपको। ओके सर, थैंक यू सर। पिछले समय देखने को मिला था यहाँ पे एक बच्ची भी रेलिंग से गिर गई थी, तो आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो दुर्घटना है, एक दुखद क्या कहते हैं घटना हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को उसके लिए टाइमली अवेयर होना चाहिए था, पर दुर्घटना किसी से कभी भी हो सकती है। इसमें क्या कहना है, यही कहना है कि हमारा बाकी अपनी जो सोसाइटी है इस बार भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, और एक भयमुक्त और शांत वातावरण में सोसाइटी में रहे और सौहार्द बना रहे, इसी के लिए सब लोग मिक्स वोट देंगे। और जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करने वाली टीम होगी उसको चुनेंगे। सारी टीम अच्छा कर रही है। अब हम देखते हैं कि सब जो अच्छे अच्छे मेंबर हैं टीम में उनको। कुछ तो सोचा होगा ना कि अंदर जाके इसको हाँ, सोच रखा है। अगर जो भी जीतेगा तो आप क्या चाहते हो, क्या बदलाव आना चाहिए? बेटरमेंट आना चाहिए और उसके बाद से यहाँ पर सब चेंजेस आने चाहिए। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा सही होना चाहिए, और उसके बाद से एटलीस्ट यहाँ पर जो है जो काम होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो उसके बाद जो है कुछ तो जो टीम आएगी अच्छा करेगी तो उसके बाद वो जीतेगी। मैम 4 टीम लड़ रही है, जिसमें से 3 टीम काम कर चुकी है। जो अभी नई टीम है उसको मौका दे के देखते हैं, उन्नति को हम दे रहे हैं। लेट्स सी आगे होप क्या होता है। क्या लग रहा है किसकी टीम जीतने वाली है? यार पूरी टीम किसी की नहीं जीतेगी, क्योंकि सब में ईमानदार और बेईमान मिक्स है। तो ये गठबंधन की सरकार आएगी, क्योंकि अब हमारा GH7 इतना लकी नहीं है कि यहाँ मोदी जी हैं। मोदी जी यहाँ है नहीं, वो है एक, वो चला रहे देश। तो हमारा GH7 चलाने के लिए वही लोग आने चाहिए जो ईमानदार हैं, जिन्होंने काम किया है या करेंगे। और वो एक टीम में सारे इकट्ठे नहीं हुए हैं। अगर हो जाते तो बढ़िया था। तो ये मिक्स ही होगा, एक टीम नहीं जीतेगी, ये गठबंधन की ही सरकार बनेगी। सिर्फ परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है। सिरोही हूँ और इस वक्त जो है GH7 के चुनाव में हिस्सा लेने के आया हुआ हूँ, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि जो सर्वे कोमल जी की उसने किया था, संस्था ने किया था, उससे बहुत ज़बरदस्त फ़र्क यहाँ के वोटर पे पड़ा है। क्योंकि बहुत सी ऐसी जानकारी जो पब्लिक को वैसे आसानी से नहीं मिलती थी, उनका जो फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स किया गया है, और उनका बहुत बड़ा असर पड़ा। यहाँ पे वेव्स हियर, हर लोग जो है, मैं उन्हें कोमल जी को कॉन्ग्रेचुलेट करूँ कि हर लोग उनका नाम लिख के रहा थे। वो कोमल की जो कवरेज आई थी उसमें तो ऐसा फ़ोटो दिखा रहा था। मैंने भी कुछ कहा था उस बार, लोग कहते हैं सर आपके बयान से हमको जो है मार्गदर्शन मिला है। तो वो तो चुनाव से पहले की बात थी। इनके कवरेज से चुनाव में वोटिंग बढ़ी है, और मेरे ख्याल से सही वोटर को सही डायरेक्शन में जाने का मदद मिल रही है। बाकी आज में कौन जीता, क्या हो रहा है, ये तो बताएंगे उसमें। वैसे लग फिर भी रहा, मैं कह देता हूँ कि वो उन्नति आगे जा रही है, क्योंकि वो लोग नए आदमी हैं। पुरानों के पास तो बैगेज है, बैकलोड है, कुछ पूरा गलत कामों का। बाकी उन सबको शुभकामनाएं जितने लड़ रहे हैं, और कोमल जी का धन्यवाद। इस चुनाव के बारे में मेरा तो एक है, जो भी टीम आए, जो भी कैंडिडेट आए, वो आए जो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करे। वैसे तो अब तक हम बहुत देखते आए, काम कुछ होना है, ये खंडर बनी पड़ी है सोसाइटी। तो हम चाहते हैं कोई नया लड़का, दबंग जैसा आदमी जो काम करने में सक्षम हो, जिसको नॉलेज भी हो सिविल वर्क की, ऐसा आदमी हमको चाहिए अपनी सोसाइटी। वोटिंग में अच्छा रुख है। अब के सारे प्रतिनिधि जो वोटर हैं वो आज जागरूक हैं, क्योंकि यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं। समस्याओं के निदान के लिए सारे रेजिडेंट्स जागरूक हैं, और वोटिंग अच्छा चल रहा है। और अब के चुनाव में परिवर्तन ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी की हालत बहुत ख़राब है। तो सोसाइटी की स्थिति को सही करने के लिए परिवर्तन ज़रूरी है। धन्यवाद।
मैम अभी तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हमने अपना वोट दे दिया है। लेट्स सी। सोसाइटी में चाहते हैं कि सब कुछ सोसाइटी के वेल विशेस के लिए हो। पार्क वगैरह जो खुद रहे हैं वो ठीक से बने, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस सब कुछ अच्छा हो, बस यही चाहिए। मुझे ये परेशानी है, मैं इतनी छोटे अमाउंट से जब ये वोट मांगने आते हैं तो मेरे पैर छूते हैं। आंटी कहाँ है? मेरा बेटे का वोट है, मैंने बाहर से कि वोट कीमती होता है। यहाँ जो है निर्विरोध चुनाव होना चाहिए। जो ये पिछली टीम, ये इनको शर्म नहीं है, ये फ्रॉड कर चुके, समझ गए हैं। और मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये दोबारा चुनाव लड़ते हैं और मेरे पास आते हैं, अंकल जी ध्यान देना और फिर उसमें पॉलिसी निकालते हैं। एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए, 2 लेडीज होनी चाहिए। फिर उस लेडीज कोई सुझाव वाली बात करती है, उसकी बेइज्जती करते हैं लेडीज की, उसको निकाल देते हैं। फिर 10 लोग जीत जाते हैं, समझ गए हैं? वो 10 लोग जीत जाते हैं, फिर लेडीज की इसमें सम्मान नहीं होता है। पोस्टर लगाए हुए। हाँ, फिर 3 लोग सोसाइटी को चलाने लगते हैं। और GS7 मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, GS7 ऑल इंडिया, विदेश से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से हमारे बच्चे ऑनलाइन, ये मुझको पूर्व सैनिक देख के, कम पेंशन इनकम देख के ये बेवकूफ समझते हैं इनके बच्चे। तब अखिलेश जी यहाँ पर आओ के साथ 2 बार पुलिस में जा चुके। इनकी स्टोरी जो आप प्रेजेंट टाइम पर ये आपके पास फोटो लगी है, ये जा चुके, तब भी नहीं सुधरे ये बदतमीज लोग। मंदिर मैंने यहाँ पे कैलेंडर लगा था, मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ। मुझे बहुत इनके साथ 108 आरती में मैं मंदिर में था, मैंने किया है। वो अपने लिए, मेरे बच्चों को लगता है। इनकी स्टोरी तो मैं बताऊंगा, इनका अंडरवियर कैसे पहनते थे ये। यहाँ पे सोसाइटी बड़े बदतर हाल है। तुम्हारा दोबारा चुनाव लड़ने का क्या रिस्क है? आप छोड़ क्यों नहीं देते हो? आपको शर्म है? सोसाइटी में गंदगी होता है। हाँ, गंदगी देखो, इतना गंदगी केजरीवाल को बदनाम करते हैं अपने पाप धुलाने के लिए। तुम्हारा क्या रिस्क है? यहाँ पर पूजा हुई, उन्होंने पूजा कराई, सब पैसा सब अपने पास से लगा रहे। कौन सी टीम जीत रही है? तो सुनिए, मेंबर की एक वर्ल्ड रह गया है, वहां पर सारी लेडीजों की रिक्वायरमेंट हुई कि भैया यहाँ पर AC लगना चाहिए। अगले ने कहा यस अभी लगा दूं, अभी चुनाव का फाइनल नहीं। यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त कर। कौन सी टीम जीत रही है? हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा, ये मत कराओ, आप अपने आप ही हो।